स्टूडेंट, आप लोगों को आज क्लास 12 के फिजिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। तो वीवीआई ऑब्जेक्टिव जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं रहेगा, लेकिन सब एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग चलते हैं, बेहतरीन ढंग से रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखने का प्रयास करना, और ये एग्ज़ाम के लिए एकदम 100% लड़ने वाला क्वेश्चन होगा। तो देखना, ये सब सेट किया हुआ क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेट कूलाम कितने कूलाम के बराबर होता है। तो एक स्टेट कूलाम कितने कूलाम के बराबर होता है। तो 3 गुने 10 के पावर 9 होता है। 3 गुने 10 के पावर 9 कूलाम होता है। चलते हैं आगे। दूसरा पॉइंट है, थोरियम के एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ होता है, परमाणु द्रव्यमान में प्रोटॉन की संख्या को घटा देना, यानी 230 में से 90 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 140। द आंसर बी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। दूसरा है कि एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता यानी म्यू का रिलेशन कौन होगा। म्यू ग्रेटर देन 1, कि म्यू इक्वल टू 1, कि म्यू लेस देन 1, कि म्यू इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से कौन वाला आंसर होगा। तो ए म्यू ग्रेटर देन 1 होता है। लॉ एक्स का 1 से बड़ा होता है। आगे चलते हैं। तीसरा यानी चौथा पॉइंट में चलना। चौथा पॉइंट बोलता है कि एक प्रत्यावर्ती धारा के शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है। तो इसकी आभासी वोल्टता कितना होता है। तो इसका आभासी वोल्टता कितना होता है। तो यहाँ पर इसका फार्मूला होता है, आभासी वोल्टता बराबर शिखर, शॉर्ट में लिख देते हैं शिखर, और धारा शिखर वोल्टता बटा √2 होता है। तो शिखर वोल्टता कितना दिला है, 440 बटा 2। तक काटेंगे तो 220 ओ नो तो 220 √2 वोल्ट आ जाएगा। अगला पॉइंट, किलो वाट घंटा मात्रक होता है। तो किलो वाट का आएगा तो शक्ति क्या हो, किलो वाट घंटा लगा रहेगा तो क्या चाहिए, ऊर्जा के होगा। अगला, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक होता है। तो ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक कुछ ही होगा, तो एम्पियर मीटर होता है। अगला, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षित असंरक्षित की बोध होगा। तो इसका आंसर संरक्षित होगा। अगला पॉइंट, 8वां नंबर क्वेश्चन देखना कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योग क्या चीज होता है। तो धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है। तो इसका 0 होता है, यानी 0 जिसको बोलते हैं। आगे चलते हैं। 9वां नंबर, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से, कि आमीटर से, कि गैल्वेनोमीटर से, कि विभव मापी से। तो इसका आंसर कुछ होगा, विभव मापी द्वारा। आगे चलते हैं। ऐसा सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के। अगला, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या चीज होता है। विद्युत परिपथ के शक्ति के रिलेशन कौन होता है, एक होता है V²/R। तो आंसर बी इज द राइट आंसर। अगला है, प्रत्यावर्ती धारा में महत्तम मान और वर्ग माध्य मूल मान अनुपात कितना होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा में महत्तम मान और वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात कितना होता है। तो इसका आंसर √2 हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि जब
प्रकाश कांच में प्रवेश करता है तो इसका तरंग लंबाई क्या चाहिए होता है, तो इसका तरंग लंबाई क्या चाहिए होगा, तो इसका तरंग लंबाई घट जाता है। अगला है कि विद्युतीय बल क्षेत्र का मात्रक होता है, विद्युतीय बल क्षेत्र का मात्रक क्या चाहिए होगा, तो वोल्ट पर मीटर होता है। अगला है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है तो काची के, ऊर्जा के। ये वोल्ट देख करके विभवांतर मार देता है, तो ऐसा गलती नहीं करना, यानी ऊर्जा के होगा। अगला एल आर प्रतिपथ की प्रतिबाधा, एल आर प्रतिपथ की प्रतिबाधा होती है, तो ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कौन होगा, अंडर रूट आर के स्क्वायर प्लस एल के स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर होता है। आंसर डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। अगला है 16 नंबर क्वेश्चन कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है, तो कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है, तो लाल रंग के मान क्या चाहिए होगा, तो इसका लाल रंग का मान 16 के सी होगा, यानी 2 होगा आंसर। अगला इप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, इप्सिलॉन 0 का मान भी पूछा जाएगा, तो बता देते हैं कितना होता है। तो वीवीआई है 8.85 गुने 10⁻⁻² न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 5 होगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर कोची होगा, इप्सिलॉन 0 का मात्रक कौन होगा, तो फैराडे पर मीटर, उसी को बोलते हैं। अगला पॉइंट है 18 चुंबकशीलता की मात्रक होता है, तो चुंबकशीलता का मात्रक क्या चाहिए होगा, तो चुंबकशीलता का मात्रक mLT-2 T2I-2 होता है। अगला पॉइंट है एक पतले फिल्म के रंग का कारण होता है, एक पतले फिल्म के रंग का कारण क्या चाहिए होगा, तो एक पतले फिल्म के रंग का कारण व्यतिकरण हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुम्बकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर कितना होता है, वीवीआई क्वेश्चन है। कलांतर क्या होता है, तो 20 के आंसर ए होगा, यानी 0 होगा। अगला कहता है मूल गेट है, तो मूल गेट, इसमें किसको मूल गेट बोला जाता है, तो मूल गेट जो होता है किसको बोला जाता है, तो आयन और नोड को ही मूल गेट बोला जाता है। अगला है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश 1.8 गुने 10⁻⁻11 कूलम पर केजी होगा। तो कौन सा ऑप्शन में, तो आंसर ऑप्शन ए होता है। आगे चलते हैं। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो इसका ऑप्शन नहीं है तो दे देते हैं। ए में रहेगा 0, बी में रहेगा इन्फिनाइट, सी में रहेगा 1 और डी में रहेगा नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर कौन होगा, बी होगा, इन्फिनाइट। आगे चलते हैं। 24 नंबर एक पतले प्रिज्म जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है, तो न्यूनतम विचलन कोण कितना हो जाएगा, तो इसका होता है μ-1 × a होता है। तो कौन से ऑप्शन में मेरा, तो ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। आगे है 25 नंबर नैंड गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या चाहिए होता है, तो नैंड गेट का बूलियन व्यंजक होता है a.b बराबर बाई, इस पे वार लगा रहता है नैंड गेट। तो इस प्रकार से हम लोग 25 गो ऑब्जेक्टिव किए। 25 में कितना ऑब्जेक्टिव आया कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट को हम लोग सेट प्रैक्टिस करते चलेंगे और एग्ज़ाम में बढ़िया से बढ़िया नंबर
लाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ करो, सब्सक्राइब और शेयर करो, जिसे और वीडियो बना सकते हैं। सब्जेक्टिव दे देते हैं होमवर्क के रूप में बना लेना क्या चीज़, ये सब्जेक्टिव है। नाभिकीय विखंडन एवं रेडियो सक्रियता में अंतर, शंट क्या है, इसके दो उपयोग लिखना, नैंड गेट और गेट का सक्रियता सारणी लिखना, विद्युतीय फ्लक्स इसका ये सही मात्रक, लेंज के नियम, ओम के नियम सत्यापन करें, वैद्युत शक्ति अपेक्षिक परावैद्युतांक को परिभाषित करें, सीबेक प्रभाव क्या चाहिए, ट्रांसफार्मर का क्रोट पर तार क्यों बनाया जाता है, फ्लैट्स क्या चाहिए। ये सब प्रीवियस ईयर का में पूछा गया है। तो ये VVI क्वेश्चन है। ये सारा क्वेश्चन को बना लेना, कमेंट करके ये भी बताना कि 25 नंबर में कितना नंबर आया, और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट को क्लियर करेंगे, और जहाँ पे प्रॉब्लम होता है कमेंट करके ज़रूर बताना। और तो वीडियो को अब स्टॉप करते, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।